हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। बहुत चुन चुनकर और सोच समझकर इन प्रश्नों को लिखा गया है और ये आपके एग्जाम में आने के, इन क्वेश्चंस के आने के 100% चांसेस है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अभी कुछ कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम है, जैसे कि ऑटोनोमस कॉलेजेस में, और अनेक कॉलेजेस में अभी भी ईयरली सिस्टम है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो इसलिए मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी। तो आप इस टॉपिक को देखते हुए और अपने सिलेबस के अनुसार उसको मैच करते हुए फिर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। अर्थात अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे और जो टॉपिक आपको आपके सिलेबस के दिखाई दे रहे हैं उनको आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों? तो ये जो टॉपिक, ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी, ये वाला जो टॉपिक है वो आपका थर्ड सेम, हाँ थर्ड सेम का ये टॉपिक है। और साथ ही साथ अगर ईयरली वाइज अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, दो पेपर होते हैं तो उसमें फर्स्ट पेपर है, उसका टॉपिक है दोस्तों ये। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, हम हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे ताकि विस्तार से हम अच्छे से जान सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। इसलिए एक एक चैप्टर का अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। भले ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हिंदी में दिखाई दे रहे हैं, परंतु हम इनको पढ़ते समय और आपको बताते समय हम इंग्लिश में भी इसको पुकारेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि ये क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, मतलब कौन लघु उत्तरी में आएगा, कौन दीर्घ उत्तरी में आएगा। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे कार्नो इंजन की दक्षता के लिए व्यंजक, ये आपका दीर्घ उत्तरी में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्नो प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, ये भी आपका दीर्घ उत्तरी में आएगा। जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो इंपॉर्टेंस के अनुसार लिखे हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर, फिर इस तरीके से अपन ने लिखे हैं। भले ही आपको बुक में एकदम बाद में दिखेगा, जैसे ये वाला टॉपिक आपको बुक में पहले दिखेगा। ठीक है, तो बुक के क्रम अनुसार न लिख करके हम उनके इंपॉर्टेंस के अनुसार लिखें, जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा उसको पहले लिखें। जैसे तीसरा देखिए आप, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट लिखकर दोनों के इक्विवेलेंस आपको बतलाना है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, कार्नो का थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है ही, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन, ये जो पहला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है ही। परंतु ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट आपने देखे होंगे, तो उसमें जो दो स्टेटमेंट है, ठीक है, केल्विन प्लांक्स का स्टेटमेंट और क्लॉसियस का स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आपको लिखना है और ये भी समझाना है कि दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे हैं, तो दोनों की इक्विवेलेंस आपको समझानी है। चौथा क्वेश्चन है क्लॉसियस थ्योरम आपको लिखकर सिद्ध करना है कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए डी क्यू बाई टी का जो इंटीग्रेशन है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू जीरो होता है। क्लॉसियस थ्योरम है, क्लॉसियस प्रमेय अत्यंत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ये तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दीर्घोत्तरी में भी पूछे जा सकते हैं और लघुत्तरी में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे एंट्रोपी वृद्धि का नियम, चेंज मतलब लॉ ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज या इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, टी एस इंडिकेटर डायग्राम, टी एस सूचक आरेख, मतलब इस आरेख की मदद से भी आप कार्नो इंजन की दक्षता के लिए, यानी एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन जो है वो आप डिराइव कर सकते हैं। तो किताब में उसका डेरिवेशन दिया है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट ये वाला है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, अर्थात ताप का उष्मागतिक पैमाना, अत्यंत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, उष्मागतिकी का तृतीय नियम। ठीक है, एंट्रोपी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर अपन देख रहे हैं कि वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, विभिन्न प्रक्रमों में क्रिया का कार्य, जैसे कि आपका आइसोथर्मल जो आपका चेंज होता है उसमें वर्क डन, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर आपका एडियाबेटिक प्रोसेस अर्थात रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य। तो जितने भी ये कार्य है ना, उसमें जो जो डेरिवेशन वाले हैं उसको आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि वे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब ये आपका लघुत्तरी वाले में आ सकता है। ठीक है, जिसमें आप छोटे आंसर्स लिखते हैं उसमें आ सकता है ये, और ये दीर्घ उत्तरी में आ सकता है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एंट्रोपी के। दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो इस आधार पर लिखे गए हैं कि जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं उसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, परंतु ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इनमें आप नहीं देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बाकी क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, पर इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान देकर के इनको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। वैसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, बस देखो आखिर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाने के पहले कभी ऐसा भी समय होगा जब ये नहीं पूछे जा रहे होंगे, उस समय इनको इम्पोर्टेंट नहीं कहा जाता होगा, लेकिन आखिर पूछे जाने के बाद तो हर क्वेश्चन क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों फिजिक्स और मैथ्स में यही फर्क है। फिजिक्स में बहुत फायदा है, कैसे फायदा है कि मैथ्स में तो सवालों की कोई मतलब इतने सारे सवाल रहते हैं कि भाई कितने सवाल करें। टॉपिक भले सीमित हों पर उस टॉपिक में कितने ढेरों सवाल रहते हैं आप देख पा रहे होंगे। और फिजिक्स में क्या होता है, लिमिटेड, मतलब हाँ भाई ये फिजिक्स में टॉपिक भी लिमिटेड और टॉपिक के थ्योरम्स भी लिमिटेड, इसलिए फिजिक्स की तैयारी करना बहुत आसान है दोस्तों। तो जो सवाल रहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अगर आप उन क्वेश्चंस को करते हैं, पिछले आप ऐसा भी देख सकते हैं कि पिछले 5-7 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाजा लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को तो तैयार करना ही करना है, साथ ही साथ इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो इसमें छूट गए हैं उसको भी तैयार करना है दोस्तों। तो ये रहा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है तो अवश्य लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट के अनुसार हमें ये प्रेरणा मिलेगी कि आगे भी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने चाहिए। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ऐसे ही अन्य सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और कितने जल्दी चाहिए, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। चलिए जल्द ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एक खास बात यह है कि आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में मैथ्स के सारे टॉपिक्स के वीडियोस, लगभग बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। यूनिट 1, 2, 3 के तो हो ही चुके हैं। यूनिट 4 यानी रियल एनालिसिस में यूनिट 4 और यूनिट 5 का बचा हुआ है, जिसमें हम रिमान इंटीग्रल, ये सब जो टॉपिक है वो सब बचे हुए हैं, तो उनका वीडियोस जल्दी से बनाया जाएगा। और जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो आपका मतलब कोर्स है, उसमें भी यूनिट 1, 2, 3 लगभग कंप्लीट हो गया है, तो यूनिट 4 और 5 उसमें जल्दी हो जाएगा दोस्तों। तो प्लेलिस्ट पे जाकर के आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप जरूर पूछेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।